तो रिसेंटली ना काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि इज़ इट रियली वर्थ जॉइनिंग पीडीएम? एंड मैं सबको एक ही आंसर देता था कि मतलब यार बाकी लोग का तो नहीं पता, बट आई एम रियली एन्जॉयिंग माय टाइम आउट हियर इन पीडीएम। One of the main reason for this has been the practical nature of the coursework. लाइक यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर मैंने यहाँ पे कभी थियरी पढ़ा होगा, बिकॉज एवरी कोर्स वर्क इज अ प्रैक्टिकल सेंस ऑफ व्हाट वी वुड डू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो एवरी कोर्स वर्क में हम लोग को बाहर जाके कुछ तो रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो मुझे ये सब भी बताना था ये वीडियो में, एंड दैट इज़ द रीज़न इन दिस वीडियो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द टॉप 6 कोर्सेज़ जिससे मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट कोर्स आई वुड से जो मुझे लगा था इन पीडीएम हैज़ बिन यूज़र रिसर्च मेथड। तो यार मतलब पीडीएम से आने से पहले ना मुझे ऐसे लगता था कि अगर रिसर्च करना है तो आइदर आप सर्वेज ले सकते हो या इंटरव्यूज ले सकते हो। एंड प्रीवियसली मैंने जितने भी केस स्टडीज किए थे उसमें रिसर्च के लिए मैंने बस उतना ही यूज़ किया था। हाँ, बट जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया तब मुझे पता चला कि बस ये दो ही मेथड्स नहीं होते। इनफैक्ट हम लोग को 10 प्लस मेथड्स लिए थे कि आप ये सब मेथड्स रिसर्च करने में यूज़ कर सकते हो। एंड दैट रियली ब्लू ऑफ माई माइंड कि मतलब इतने सारे रिसर्च वेज हो सकते हैं, एंड दोज कुड बी मोर एफिशिएंट दैन इंटरव्यूज एंड सर्वेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो सब समझने को मिला। एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड द राइट वे कि मतलब कौन सा रिसर्च मेथड कब यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है। एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मेथड्स विच आई हैव लर्नड इन दिस कोर्स, मैं जब भी प्रोडक्ट की स्टडी करता हूँ आई कुड सी कि मतलब द वे आई अप्रोच रिसर्च इज डिफरेंट, एंड जो इंसाइट्स आ रहे हैं हमें उससे क्वालिटी ऑफ केस स्टडी काफ़ी एलिवेट हो जाता है। सो या दैट्स अबाउट द यूआरएम कोर्स। The course which comes fourth in my list is HCI and usability of software products. कोर्स में हम लोग को बताया गया था कि हाउ कैन यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट कीपिंग यूजर्स एट द सेंटर। तो बेसिकली ये कोर्स में हम लोग को पूरा प्रोसेस बताया गया था कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है देन आइडिएशन से लेके प्रोटोटाइपिंग तक, एंड ऑल्सो प्रोटोटाइप बनाने के बाद हाउ कैन यू टेक द प्रोडक्ट टू द यूजर्स एंड उनसे टेस्ट करवा के यू कैन फर्दर इम्प्रूव द प्रोडक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया था। इस पे हम लोग ने रियल प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम किया था तो ऑब्वियसली और मज़ा आया था, बिकॉज एवरी कॉन्सेप्ट वी वर लर्निंग वी वर इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर प्रोडक्ट, एंड हम लोग उसमें देख रहे थे कि हाउ एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट इज बिंग मेड। जो प्रोजेक्ट मैंने किया होगा इन दिस कोर्स वर्क हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो मैंने अब तक किया है। कोर्स विच कम्स थर्ड इन माई लिस्ट हैज़ टू बी डिज़ाइन थिंकिंग। जो मुझे कोर्स में अच्छा लगा था वॉज कि मतलब हमें सिखाया गया था कि हाउ कैन यू स्पेंड मोर टाइम इन प्रॉब्लम स्पेस सो दैट आप रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तक जा सकते हो एंड देन सॉल्यूशन पे जा सकते हो। अदर थिंग वाज कि मतलब हम लोग को काफ़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताया गया था। लाइक फैकल्टीज अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लेके बता रहे थे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, हमने इतना टाइम प्रॉब्लम में स्पेंड किया, तब हम लोग को पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, एंड देन हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर गए। तो ऑल दिस मेड अस बिलीव कि इंडस्ट्री में यही प्रोसेस फॉलो होता है, एंड दैट इज़ व्हेन वी एम्ब्रेस्ड कि मतलब हम लोग को भी प्रॉब्लम फेस में ही अभी ज़्यादा टाइम देना है। सो इवन व्हेन नाउ वी डू अवर केस स्टडीज वी मेक इट अ पॉइंट कि 60 to 70% टाइम हम प्रॉब्लम को समझने में दें, एंड वंस वी आर श्योर अबाउट द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम देन ही हम लोग आगे बढ़े। वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कोर्स जो मुझे पीडीएम कोर्स में लगा था दैट वाज टीपीई, विच इज़ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे ना ये कोर्स का फॉर्मेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। आई वुड से इट वाज मोर ऑफ अ मिनी शार्क टैंक लाइक फॉर्मेट, जहाँ पे एवरी वीक यू नीड टू पिच योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड वो लोग हमें फीडबैक देते थे कि हम लोग को क्या इंप्रूव करना चाहिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोग को पता चला कि हाउ कैन यू थिंक फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज बिजनेस पर्सपेक्टिव, आप दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हो। फ्रॉम दिस आई वुड से काफ़ी इंसाइट्स मिले थे ऑन इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं। अगर मुझे इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करना है देन हम लोग कैसे आइडिया पिच कर सकते हैं। इवन आई वुड से प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई थी आफ्टर दिस कोर्स। बेस्ट आउटकम जो ये कोर्स से आया था वाज दैट कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जो प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे उसको वन ऑफ द इन्वेस्टर्स सेड दैट दे वुड इन्वेस्ट इन आवर आइडिया, एंड ऑल्सो हमने एक आईआईटी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था विच वाज ऑन पिचिंग लाइन्स, एंड वो कंपटीशन हम लोग जीत गए थे। सो इट वाज अ वैलिडेशन इन इटसेल्फ कि मतलब जो हमने सीखा था वी वर एबल टू अप्लाई इट एंड even get some investing opportunity from incubators and all those things. So I would say one of the course which is very close to my heart, and काफ़ी मैंने सीखा है on business and users को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं।
बेस्ट कोर्स मुझे जो पीडीएम कोर्स में लगा था हैज़ हैज़ टू बी आई वुड से प्रोडक्ट मार्केटिंग। मेरे बायस हो सकता है बिकॉज़ फ्रॉम स्टार्टिंग आई वाज़ मोर इनटू ग्रोथ, मार्केटिंग, नंबर्स एंड वो सब चीज़ों पे। एंड आई वुड से दिस कोर्स वाज़ एक्ज़ैक्टली दैट। ये कोर्स में हम लोग को मार्केटिंग स्टार्ट से लेके एंड तक क्या-क्या फंक्शंस होते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में समझाया गया था। मुझे 3 चीज़ें हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच ये बेस्ट कोर्स मुझे लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने कभी भी फ्रेमवर्क्स नहीं पढ़े। इट वाज़ मोर ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। देन सेकंड आई वुड से वाज़ कि असाइनमेंट जो दे रहे थे दे वर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कि मतलब जो हम लोग को इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं या इवन इफ अभी हम लोग जब प्लेसमेंट्स को बैठते हम लोग देख रहे थे कि एग्जैक्टली जो सर ने असाइनमेंट्स दी है सेम असाइनमेंट्स हम लोग को प्लेसमेंट्स को भी पूछ रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स हो गया। एंड फाइनल चीज़ आई वुड से इसकी मतलब इंटरैक्टिव क्लास था। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा रहा है बट इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि कोई दोस्त पढ़ा रहा है आपको एंड आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके समझ रहे हो। तो कभी इतना थियरी पढ़ना नहीं पड़ा। सो दिस हैज़ टू बी द टॉप कोर्स आई वुड से। बाकी कोई कोर्स नज़दीक भी नहीं आता इसके। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द टॉप 6 कोर्सेज़ जो मुझे पीडीएम में लगे थे। बट आई वुड से कि ये 6 कोर्सेज़ ही नहीं है, आई वुड से आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम अदर कोर्सेज़ एज़ वेल। लाइक हम लोग को प्रोडक्ट मैनेजमेंट 101 कोर्स था, बिज़नेस फाइनेंस था, बिज़नेस फंडामेंटल्स था, इवन कॉग्निटिव साइंस था। तो काफ़ी और भी कोर्सेज़ थे व्हिच वर प्रैक्टिकल जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड उससे भी सीखने को मिला। ओनली थिंग इज़ कि आप सब बेस्ट कोर्सेज़ में नहीं डाल सकते। सो आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दैट एज़ वेल। बट आई थिंक दिस 6 वर द मेन कोर्सेज़ जो मुझे लगे थे। सो यस मतलब यही मेन बोलना था कि मतलब यार मतलब आपको सीखना है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बाय दिस कोर्स। एंड आई बिलीव कि आप जो प्रोजेक्ट करोगे अगर आपने वो अच्छे से किए देन यू कैन ऑल्सो शोकेस इट एज योर एक्सपीरियंस एज वेल। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज कि मतलब आई एम लिंकिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स विच आई हैव डन एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स वर्क के डिस्क्रिप्शन में सो दैट आप देख सकते हो कि द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स द क्वालिटी क्या है उसका एंड आइडिया लगा सकते हो कि कितना डिटेल में हमने पढ़ा होगा उसको। बस एक बार आप वो भी देख लेना एंड ऑब्वियसली कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना अबाउट कोर्स वर्क एंड एनीथिंग एल्स व्हिच यू फील। आई वुड बी प्रिटी हैप्पी टू आंसर एनीथिंग व्हिच यू हैव। एंड दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई वुड से शेयर भी कर देना सो दैट मेनी पीपल वुड कम टू नो दैट ऐसे यूनिक प्रोग्राम है ट्रिपल आईटी में। सो दैट नेक्स्ट टाइम काफ़ी अवेयरनेस भी आ जाए अबाउट दिस प्रोग्राम। सो या दैट्स इट आई थिंक फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।